उम्र बढ़ती है क्या है? और आपने देखा होगा कि कई लोगों के वाल्व में सिकुड़न आ जाती है, एओर्टिक वाल्व में, तो टीएवीआई में हम उस वाल्व को बगैर ओपन हार्ट किए ही पैर की नस के द्वारा जा कर के उस वाल्व को बदल देते हैं, नया वाल्व लगा देते हैं। तो जैसे हम एंजियोप्लास्टी लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, मरीज़ को एक दिन के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, तो टीएवीआई प्रोसीजर एक रेवोल्यूशन है जिसमें कि पैर की नसों के द्वारा ही हम जा कर के वाल्व को बदल देते हैं। इसी तरह से हम माइट्रल वाल्व, जो दूसरा वाल्व है उसमें लीकेज है, तो माइट्रा क्लिप के द्वारा उसको चेंज कर देते हैं। तो ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट है और इसके द्वारा जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, जिनमें कि जनरल एनेस्थीसिया का रिस्क रहता है, जो कि ओपन हार्ट सर्जरी में बेहोशी के लिए फिट नहीं है, उनको हम लोकल एनेस्थीसिया में ही इस तकनीक के द्वारा वाल्व बदल करके नई ज़िंदगी देते हैं। कोरोना में देखा गया था कि कोरोना के बाद चेस्ट की बीमारी सबसे ज़्यादा सामने आई। ऐसे में ये तकनीक कितना आसान साबित होगा? बिल्कुल सही कहा आपने कि कोरोना के बाद हमने कई मरीजों को ऐसा देखा कि जिनका चेस्ट इतना ख़राब हो गया कि वो ओपन हार्ट और जनरल एनेस्थीसिया द्वारा किए गए ऑपरेशन को नहीं झेल पाएंगे, वेंटिलेटर से उनका वापस निकलना मुश्किल होगा। तो इन मरीज़ों को हम अभी इनफैक्ट पिछले करीब 6 महीने में हम लोगों ने 20 ऐसे मरीज़ हैं जो कोरोना के द्वारा अफेक्टेड थे और उनमें हमने टावी प्रोसीजर के द्वारा उनको नया वाल्व लगा करके नई ज़िंदगी दी। आम मरीजों तक यानी आम जनमानस को कितना खर्चा ये पड़ेगा और कितना आसानी से उनको तक पहुँच सकता है? तो अभी तो हम लोगों को जो चीपेस्ट इंडियन वाल्व है वो करीब 8 लाख का पड़ रहा है, तो करीब 8 लाख के आसपास का खर्च आएगा मिनिमम, जबकि 25 लाख शुरुआत में थी। आज से 5 साल पहले जब हमने शुरू किया था, भारत में इसको अप्रूवल मिला था, तो करीब 25 लाख का खर्च आता था। अब वो घट के 8 लाख आ गया है और अगले 1-2 साल में ये और भी अफोर्डेबल होता जाएगा। ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक कितने केसेस ऐसे आए हैं, कितना हार्ट के पेशेंट वाले मामले कितने इंक्रीज हुए? कोविड पैंडेमिक से हार्ट की बीमारी काफ़ी बढ़ गई है। अगर हम माइनर हार्ट की बीमारियां जैसे कि कार्डियक एरिथमिया, साइनस टैकीकार्डिया लें, तो ऑलमोस्ट 50 to 60% लोगों में कोविड अफेक्टेड के बाद ये हार्ट की बीमारी होती है। लेकिन सीरियस बीमारी जैसे हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, इन चीज़ों को लें तो ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज़ है इन बीमारियों में और कई लोग अपनी जान भी दे देते हैं इसमें। जैसे कि महिलाओं में पहले हम लोग बहुत कम सोचते थे कि हार्ट की बीमारी होगी मेनोपॉज के पहले, लेकिन अब किसी की कोई उम्र नहीं रह गई और वो लोग प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि गैस हो रही है, पेट फूल रहा है, और स्पेशली अगर डायबिटिक होते हैं तो उसमें पेन भी नहीं होता चेस्ट में। तो इसको अगर आपको ध्यान से इसको समझें, उनकी पूरी बात सुनें और ईसीजी पहला करें, फिर इको करें, और तो उससे आपको अंदाज़ मिल जाता है कि ये हार्ट की तरफ इनका डिजीज़ प्रोसेस जा रहा है। मैम, ये जो तकनीक है, पहले की तकनीक बहुत बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ता था, बहुत तामझाम होता था, बनारस में मैक्सिमम चीज़ें मिल भी नहीं पाती थी, बाहर दिल्ली मुंबई के लिए ये लोग बुक करते थे। अब कितना सुविधा पहुंच जाएगा इस तकनीक से? देखिए, हमको तो यही याद है कि जब हम लोगों ने शुरू किया था सूर्या हॉस्पिटल से डॉक्टर विवेका जी के साथ, तो उस समय हर थोड़े 2-3 पेशेंट के बाद बोलना पड़ता था कि भाई दिल्ली जाओ। अब धीरे धीरे लोगों का जब कॉन्फिडेंस हुआ, हमारी टीम ने भी उसके साथ में डॉक्टर साहब के साथ रह के काफ़ी कुछ सीखा, तो आज हम जो केसेस को रिफ्यूज़ करते थे या रेफ़र करते थे, हम यहीं करते हैं। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, जो मेंटल सपोर्ट पेशेंट को चाहिए, दिल्ली में जाके या किसी और शहर में जाके वो लॉस्ट हो जाता है। एक तो ऐसी अपनी बीमारी, प्लस आपके साथ लोग नहीं हो, परिवार नहीं हो, तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसे हिला रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर और भी डिफ़िकल्ट केस है तो जितना हम उनको यहाँ पे कर सकते हैं ट्रीटमेंट या फॉलोअप, वो यहाँ कर लेते हैं। और जो मेन प्रोसीजर है, जो हमको मालूम है कि यहाँ करने से खतरा हो सकता है, उसको हम लोग सब सुविधाजनक जितनी सुविधा हो सकती है उसके साथ उनको भेज देते हैं, और फॉलोअप भी फिर जब डॉक्टर साहब आते हैं तो हो जाते हैं। प्रश्न लोगों का ये था कि बाद में क्या होगा, तो हमारे यहाँ इस समय 2 कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो कि अच्छे से बखूबी से उन पेशेंट्स का फॉलोअप करते हैं और नए पेशेंट्स की डायग्नोसिस